बुद्ध के जीवन का लीला तो यहीं से शुरू होता है जहाँ से सबका शुरू हो रहा है। हमारा और आपका और सबका जहाँ से शुरू होता है वहीं से शुरू होता है सबका। वही खेल कूद, वही सब कुछ जो साधारणतः सबके जीवन में होता है, लगभग घटित होता है, वही सब चीज़ हमारे भी जीवन में होता है। और वही सब चीज़ें बुद्ध के जीवन में भी हो रहा था। वो महात्मा कोई पैदा नहीं हुए थे, मुझे नहीं लगता कि वो कोई महात्मा पैदा हुए थे और उनके दिव्य ज्ञान था, कोई अवतरित हुआ था, कोई भव्यशाली किया था, कुछ नहीं हुआ था। मगर लोगों को लगता है कि इनको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताओगे तो बहुत अच्छा होगा। मगर बढ़ा चढ़ा के क्या बात करना है, साफ साफ बात करो ना, ताकि ज़िंदगी में हर एक आदमी के ऊपर उतरे, ये हर आदमी समझे बूझे। 20, 22, 24 की उम्र में जब बुद्ध ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं भी मरूंगा, क्या मुझे भी ये बीमारी होगी, तब न जाकर वो अनुभव करे हैं कि हम भी मरेंगे, मैं भी बीमार पड़ूंगा। तो ये उनका अनुभव है, वो ये जान गए हैं कि ये सब होगा। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि उनको छुपाया गया था, उनको बताया ही नहीं गया था कि ऐसा ऐसा होना है। वो बिल्कुल एकदम ऐसो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, उनको बाहर तक नहीं निकलने दिया जा रहा था बाउंड्री से कि तुम बाहर की दुनिया देखो कैसी है, क्योंकि उनको राजा बनाना था। और यही खेल हमारे भी साथ होता है कि हमको ज्ञान नहीं दिया जाता, हमको समझाया नहीं जाता है कि हमें तुम्हें क्यों लाए हैं ज़िंदगी में, क्यों क्या करना है, कुछ नहीं पता है। और ला दिए हैं, अब तुम हमारी तरह करो जो चीज़ हम कर रहे हैं। पर मृत्यु और दुख और पीड़ा तो ऐसी घटना है कि ये छुप नहीं सकती है। ये प्रकृति में तो बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के उभरती है और सबको दिखाती है कि मेरा रूप क्या है, मुझे देखो, मैं कितनी खतरनाक, कितनी भयानक हूँ। तो बुद्ध को न दिखाई दिया होगा कि हाँ लोग मर रहे हैं तो मैं भी मरूंगा। उन्होंने सवाल किया कि मैं भी मरूंगा। सोचो, उतना जवान आदमी पूछ रहे हैं कि मैं भी मरूंगा, तब जाके उनको ये ज्ञान हुआ कि मैं भी मरूंगा। तो फिर ये ज़िंदगी का क्या करना है, ये भोग विलास, ये सुख सुविधा किस लिए कर रहे हैं हम, क्योंकि डरे हुए हैं हम लोग। और आजकल का जो आदमी है बोलता है, सब जिसको देखो वही बोलेगा कि हम सब मर जाएंगे, कौन यहाँ कुछ लेके आया कुछ लेके जाएगा, सब तो मर ही जाएंगे। जिसको ये अनुभव हो जाएगा कि वो मर जाएगा, वो ऐसे रह जाएगा जिस तरह वो जी रहा है। इतनी क्या मजबूरी पड़ी है, क्योंकि वो डरा हुआ है। जो डरा हुआ होगा वो ही उस तरह जिएगा, बातें तो करेगा ऊंची ऊंची, उसको लगेगा कि वो जान गया कि मैं भी मरूंगा। इतना आसान नहीं है भाई कि कोई जान जाए कि मैं भी मरूंगा। ये अनुभव कर लेना कोई इतनी बड़ी सस्ती चीज़ नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप 30, 35, 40, 50 के जो भी हो गए, आप बोल रहे हो कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, ये तो आप वैसे ही बोल रहे हो, आप मौत का अनुभव नहीं किए हो। बुद्ध ने मौत का अनुभव किया कि वो बोल रहे कि मैं भी मर जाऊंगा, तो उनसे छूट पाया ये सब चीज़ें और वो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। हम लोगों को नहीं होगा, हम तो बिल्कुल आंखों से देखेंगे तभी भी हमारा भीतर से आवाज़ नहीं उठेगा कि ये क्या हो रहा है। इतने हम बिल्कुल गुम हो चुके हैं बेहोशी में। सब लोग नहीं, सबको नहीं ये कह देना चाहिए कि मैं भी मरूंगा। जो ये जान जाएगा कि वो मरेगा, वो मुक्त हो जाएगा। वो कुछ और करेगा, वो किसी और तरीके से हो जाएगा। वो इन सब चीज़ों में अब उतना रस नहीं रखेगा, वो जान जाएगा। तो बाकी सब तो जो रस रख रहे हैं, जो एकदम बिल्कुल भोग विलास में डूबे हुए हैं, वो कुछ नहीं जानते कि वो मरेंगे कि नहीं मरेंगे। वो तो बस जुबानी बात है, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं तो हम भी बोल देंगे। ये अनुभव की बात नहीं है, वो अनुभव नहीं किया है। इसी तरह एक और बात है कि जब लोग दुख का अनुभव कर लेते हैं ना, तो फिर दूसरों को दुख नहीं दे पाते। ये अपने आप में भी बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी जिम्मेदारी की बात है कि जिसको दुख का अनुभव हो गया वो दूसरों को कभी दुख नहीं दे सकता है। क्योंकि जब दुख का अनुभव होगा तब तो मैं हूँ ना, मेरा शरीर है, दुख है, मेरा मन है, मैं हूँ, तो दूसरे को भी मैं उसी तरह समझूंगा। और ज़्यादातर लोगों को क्या मैं बोलूँ, 90 से 99% लोगों को दुख का अनुभव नहीं होता। वो नहीं जान पाते हैं कि दुख का अनुभव क्या होता है। दुख का अनुभव नहीं होता तो वो दूसरों को दुख देते ही रहते हैं। और देख लो कि आज इंसानियत में और जानवरों में दुख का अनुभव कौन किसको दे रहा है। ये सब दुख का अनुभव नहीं इनको हुआ, ये कुछ नहीं जानते हैं। इनको दुख का अनुभव हो गया होगा तो इनका रास्ता ही बदल गया होता, ये एकदम बिल्कुल दूसरे तरीके से हो गए होते। और इन लोगों को कुछ नहीं पता है, ये लोग कुछ नहीं जानते हैं। सारा खेल इसी पर निर्भर करता कि भेड़ भाड़ है और भीड़ों के पीछे अपनी दूं मिलाते हैं और उन्हीं के पीछे अपना बोल चाल रखते हैं, और कुछ नहीं है इनके पास। दुख का अनुभव तो बुद्ध करेंगे ना, दुख का अनुभव तो बुद्ध किए होंगे तभी तो बुद्ध हुए। बाकी थोड़ी कोई दुख का अनुभव कर रहा है। जिसको दुख का अनुभव होगा वही तो जानेगा दुख क्या है। जिसको दुख का अनुभव ही नहीं होगा वो दुख क्या जानेगा, वो चिल्लाएगा, अपने दुख पे चुकाएगा, अपने शुद्र स्वार्थों पे चिल्लाएगा। इसीलिए
100 लोगों में से करीबन एक ही आदमी दुख का अनुभव कर पाता है और वो चैन से जी पाता है। फिर वो जान जाता है कि अब यहाँ पे कुछ रखा नहीं है किसी को दुख देना, वो फिर सही ज़िंदगी जीने लगता है। और यही काम किए हैं महापुरुषों ने। जितने भी लोगों को हम पूजते हैं, मानते हैं, सम्मान देते हैं, उन लोगों के जीवन में यही दिखाई देगा